को फोन करूंगा, सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सांसद चंद्रशेखर को यूपी पुलिस ने रोका तो गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकल पड़े, फिर डिवाइडर फांदकर एक मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। मामला मेरठ के कपसाड़ गांव का है, जहां एक दलित परिवार में महिला की हत्या और उसकी बेटी का अपहरण का मामला सामने आया था। फिलहाल खबर है कि पुलिस ने इस वारदात के 3 दिन बाद आरोपी पारस, सोम और दलित युवती को सहारनपुर से बरामद कर लिया है। पुलिस दोनों को लेकर मेरठ रवाना हो गई है। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा, किसी की वजह से गड़बड़ी हुई तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। पारस सोम पर आरोप है कि उसने दलित लड़की को दिन दहाड़े उठा ले गया था और जब लड़की को बचाने उसकी मां आई तो उसने बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। यूपी की राजनीति में यह मामला तोड़ पकड़ लिया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बताती है कि यूपी में दलितों की स्थिति ठीक नहीं है। सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि अब मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। स्थिति में हूँ, वो उसको किस स्थिति में, 1 आदमी था, 2 आदमी थे, 4 आदमी थे, उसको कैसे लेके गए, कहाँ लेके गए, किसी को नहीं पता है। अब मुझे डर क्या है? अब मुझे डर है कि लड़की को डराकर, लड़की को समझाकर, परिवार को डराकर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले, हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए, ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहती हूँ। और इसका एक माहौल बनाने का काम कल से किया जा रहा है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग था, लड़का लड़की जो एक दूसरे को जानते थे, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। ये सारी बातें कल से जो है वहीं आसपास के लोगों द्वारा, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा इस महान मीडिया का, जिसमें बिल्कुल भी नैतिक चरित्र नहीं है। कमजोर वर्गों की बेटियों के चरित्र का दमन करते हुए ये भी एक तरह का नोचना होता है, जिस तरह का जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं। उनमें सब्र नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है जानने की, लेकिन उनको वो किसी भी अरे गहरे कहीं बाइट चला के ये बताना है कि लड़की गलत है। हम कल से देख रहे थे, चाहे हाथरस हो, हाथरस में भी यही हुआ। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात कर 3 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था, जबकि सपा विधायक अतुल प्रधान ने मौके पर 2 लाख रुपए का चेक सौंपा था। इससे पहले परिवार से मिलने जा रहे सांसद रामजी लाल सुमन और सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने प्रतापपुर टोल पर रोक दिया था। इसके बाद सपा कार्यकर्ता भड़क गए थे, उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हाथ ना लगा, गलती से मत लगा देना, हाथ ना लगा देना, गिरवान पकड़ रहे हो, गिरवान पकड़ रहे हो, गिरवान पकड़ोगे, दिमाग खराब हो, गिरवान पकड़ोगे, गोली मार रहे हो। इसी बीच बीजेपी सांसद संगीत सोम का भी वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें वो पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ तुम तड़ाक की भाषा में बात करते नजर आ रहे हैं। आराम से बैठ कर बात करो। यहाँ माहौल बिगाड़ने कोई नहीं आया। बैठ जाओ आराम से। अंकल जी आए, हम लोग भी। अंकल जी बैठ जाओ आराम से, कोई नहीं बात करो। नहीं ये बात मत बोलो आप ना जिम्मेदार आदमी है, आप माहौल बिगाड़ने की बात ना बोलो। किन से क्या करवाना? सही करवाओ, जायज करो। फिर मैं कर रहा ना, रात से लग रहा ना, मैं रात भी, तुम तो अब आ रहे हो, मैं रात भी क्या, तुम नहीं, हम सब आ रहे हैं, कोई आ रहा है। मेरठ के पीड़ित परिवार से कांग्रेस का दल भी मिलने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया। हम भी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप, हमने आपसे कल रिटर्न में अनुरोध किया है और अभी भी अनुरोध ही कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 8 जनवरी की सुबह दलित युवती अपने मां के साथ खेत में काम कर रहे पिता के पास जा रही थी। दोनों को वहां खेत में गन्ने की छिलाई करनी थी। गांव से बाहर जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें पारस राजपूत नाम का गांव का ही रहने वाला लड़का मिला। पारस दलित युवती को उठाकर ले जाने लगा तो युवती की मां चीखने चिल्लाने लगी। इतने में पारस ने धारदार हथियार से युवती की मां के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए और दलित युवती को लेकर भाग गया। बुजुर्ग महिला वहीं लहलुहान हालत में गिर पड़ी। इसी बीच उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़ आए, अस्पताल ले गए, जहां 8 जनवरी की शाम 5 बजे दलित बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दलित युवती और पारस सफेद रंग की ऑटो कार से भाग गए थे। इसके बाद पारस ने अपने तीनों मोबाइल फोन भी बंद कर लिए थे। दलित युवती के पास फोन नहीं था। दोनों को ढूंढने के दौरान पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। अब जान लेते हैं कि आरोपी पारस राजपूत है कौन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पारस कपसाड़ गांव का रहने वाला है। वह गांव में ही एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर है। पारस और दलित युवती दोनों पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। 3 साल से उनका अफेयर चल रहा था। पारस के परिवार में पिता, माता, दादा और दादी हैं। वह तीनों भाइयों में सबसे छोटा है। तीनों भाइयों की अभी शादी नहीं हुई है। घटना के बाद से पारस के माता पिता और दोनों भाई फरार हैं, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक गांव वालों का कहना है कि पारस और दलित युवती का पिछले 3 साल से अफेयर था। दोनों एक दूसरे से मिलते थे, पसंद करते थे। उनके अफेयर की चर्चा पूरे गांव में थी। 2 बार गांव में ही इसको लेकर बवाल और पंचायत भी हो चुकी है। दोनों गांव के ही इंटर कॉलेज में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। वहीं से दोनों की दोस्ती और फिर मोहब्बत शुरू हुई। दोनों का पढ़ने में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। दोनों 10वीं के बाद स्कूल से निकाल दिए गए। स्कूल टीचर ने खुद दोनों को कई बार समझाया, लेकिन नहीं माने। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंचायत के फैसले के बाद से ही रूबी का परिवार उसके लिए रिश्ता देख रहा था। हाल ही में उसकी शादी तय हुई थी। अप्रैल में ही उसकी शादी होनी थी। 8 जनवरी को जब ये घटना हुई, उसी दिन रूबी की शादी की डेट फिक्स होनी थी। दलित युवती के पिता ने बताया कि हम तो बेटी की शादी की तारीख का मुहूर्त तय करने वाले थे, लेकिन दरिंदों ने हमारी खुशी को मातम में बदल दिया। पहले बेटी की शादी 2 मई को तय थी, लेकिन अप्रैल में मुहूर्त निकलवाने की तैयारी कर रहे थे। उसी के लिए आज बात करनी थी। इससे पहले ही सब उजड़ गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। बता दें, जिस गांव में ये घटना हुई है वो ठाकुर चौबीसी में आता है। सरधना विधानसभा क्षेत्र के ठाकुर चौबीसी का मतलब यहाँ ठाकुर बाहुल्य 24 गांव है। यहाँ सबसे ज्यादा वोट ठाकुरों के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे मामले को जाति रंग भी दिया जा रहा है। भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, असपा, भीम आर्मी, भाकयू, आप से लेकर सभी दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तमाम दलित संगठन, राजनीतिक संगठन भी मामले में गांव आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी और दलित युवती को सहारनपुर से बरामद कर लिया है। अब पूछताछ में ही पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।